स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने कंसेप्ट लास्ट सीखा था 90 माइनस थीटा का, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कैसे कन्वर्जन करना है डिफरेंट रेशियोज का डिफरेंट रेशियोज में जब भी 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस में कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट cosec 13 डिग्री डिवाइड बाय sec 77 डिग्री माइनस cot 20 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 70 डिग्री। इसमें इवेल्युएट करना है हमको। कैसे इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हैं ध्यान से देखते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि cosec और sec दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेशियो के फॉर्म में काम करते हैं जब भी हम 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मैं लिख के बता देता हूं। जैसे आपके पास है sec 90 माइनस थीटा, तो हेंस ये हो जाएगा cosec थीटा। तो लॉजिक मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको क्या करना है, sec और cosec का जो रिलेशन है 90 माइनस थीटा का, इट मींस उन दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए, उन दोनों के एंगल का सम 90 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए cosec 13 डिग्री है, sec 77 डिग्री है। जब भी आपको अपॉन के फॉर्म में इस तरह के 90 माइनस थीटा के रेशियो मिले, तो आपको दोनों में से किसी एक ही रेशियो को चेंज करना है। दोनों में से किसी एक ही रेशियो को चेंज करना इन द सेंस, इधर आप cosec को चेंज कर लीजिए sec में, या तो फिर sec को चेंज कर लीजिए cosec में। दोनों को चेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं पे चला जाएगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। देखिए, यहां पर आपके पास cosec 13 दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस cosec को sec में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए, तो cosec 13 डिग्री जो कि cosec sec में कन्वर्ट होगा, तो मुझे बताइए 13 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। 13 डिग्री में आप क्या ऐसा ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिक सा फंडा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे है cosec आपके पास 13 डिग्री, ये 13 है। अगर इसको आपको sec में कन्वर्ट करना है तो आप बस ये सोचिए कि 13 में क्या ऐड करें कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए, आप लिखेंगे sec के फॉर्म में 13 और आपको चाहिए 90 बनाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 77, क्योंकि देखिए इसका और इसका सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री। ये इसी लॉजिक से मैंने फाइंड किया है, इसी लॉजिक से मैंने फाइंड किया है, क्योंकि आप देखेंगे cosec थीटा 13 डिग्री। अब अगर इस थीटा को 13 डिग्री को आप यहाँ रखें तो 90 माइनस 13 क्या बनता है अल्टीमेटली 77। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो दिमाग में ऐसे सोचिए कि 13 में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तब भी आप वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो हेंस cosec 13 की जगह आप sec 77 लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट tan और cot का है। tan और cot दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में काम करते हैं 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में, और 20 और 70 दोनों का सम 90 डिग्री है। हेंस आप cot 20 को यदि चेंज करना चाहें और आपको कन्वर्ट किस में करना है, 10 में, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, 10 और 20 डिग्री है, तो 20 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 90 डिग्री हो जाए, तो आप बोलेंगे 70 डिग्री। हेंस आप कह सकते हैं कि cot 20 डिग्री की जगह पे आप tan 70 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमने ये वाली वैल्यू चेंज करी और ये वाली चेंज करी। जैसे मैंने कहा था, अगर अपॉन में होंगे तो दोनों में से कोई एक वैल्यू को चेंज करना, दोनों को चेंज मत करना। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। cosec 13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sec 77 डिग्री, नीचे चेंज नहीं करना है आपको, माइनस cot 20 की जगह आपने लिखा tan 70 डिग्री, अगेन नीचे भी चेंज नहीं करना है, और कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1 0। हेंस ये क्वेश्चन में हमारा इवेल्युएशन हो गया, मींस इस पूरे जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, और हमने इस तरीके से 90 माइनस थीटा का यहाँ पे यूज किया। सेकंड क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ अलग करना है हमें। अलग ये करना है कि यहाँ पे x की जो है अननोन क्वांटिटी दी है, उस x की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है। बट 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट से आप ये कैसे पॉसिबल है, देखिए। अब यहां पर आप वैल्यू को देखेंगे तो आपके पास दिया है cos 40 डिग्री प्लस x इज sin 30 डिग्री। छोटी सी बात आप ध्यान रखिए, cos और sin अगर इक्वल है तो उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा ही होगा। मैं वापस बता रहा हूं, cos और sin अगर इक्वल है तो कोई ना कोई एंगल तो यहां होगा।
तो जो भी एंगल होगा यहाँ पर और यहाँ, उनका सम हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो कॉस थीटा ये समथिंग वैल्यू है इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हमें पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये मैंने जनरल समझाने के लिए लिखा है, बट आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों वैल्यूज का सम 40 प्लस एक्स, ये भी एंगल है, और 30, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तभी कॉस और साइन इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ ये भी आप काम कर सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें, अगर आपको याद हो तो, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 माइनस थीटा से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में। तो देखिए साइन 30 डिग्री जो है, ये आप देखिए कि 30 में क्या ऐड ऑन करें कि 90 हो जाए, 30 में क्या ऐड ऑन करें कि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 60 और यहां लिख दीजिए कॉस, तो ये कन्वर्ट हो गया कॉस में। इट मीन साइन और कॉस 60 और 30 पे रेस्पेक्टिवली इक्वल होते हैं, इसका यही सेंस है। इट मीन्स मैं साइन 30 की प्लेस पे कॉस 60 भी लिख सकता हूं। अब बच्चा सोच सकता है कि ऐसा क्यों किया, आपने कॉस को क्यों नहीं चेंज किया, कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, बट ऑलरेडी 40 प्लस थीटा है, 40 भी है, एक्स भी है, तो बच्चे वहां पे कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, गलती होने के चांस ज्यादा है। अदरवाइज कॉस से भी करेंगे आंसर सेम आएगा, है ना, इसलिए मैंने साइन 30 को कन्वर्ट किया, कॉस से कन्वर्ट किया। तो देखिए यहाँ पे बना कॉस एज इट इज है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है ना, और यहाँ लिख दिया मैंने कॉस 60। देखिए ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, कॉस और कॉस इक्वल होंगे मतलब थीटा इक्वल होगा, तभी तो कॉस की वैल्यू सेम होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ कॉस 60 पे वैल्यू कुछ और है और यहाँ इक्वल होने के बाद भी कॉस 60 नहीं कुछ और है। सेम वैल्यू पे अलग अलग जो है आप सेम डिग्री पे अलग अलग वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो ये 60 डिग्री है, तो कंपैरिजन में क्या होगा, कॉस और कॉस कंपेयर किए जाएंगे, हेंस ये वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल होगी। 40 प्लस एक्स इक्वल टू 60, 40 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो एक्स 60 माइनस 40 एक्स इक्वल्स टू 20, और हमें एक्स ही फाइंड करने को कहा था। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। इन केस अगर आपको कोई और डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसको भी सॉल्व करके बताऊं। एंड थैंक यू।